हाँ जी, गुड मॉर्निंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 10th ਦੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟ 2 मतलब ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਮੈਥ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ P ਔਨ x ਐਕਸਿਸ which is equidistant from A -1,0 and B 5,0। देखो क्वेश्चन कह रहा कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ P x ਐਕਸਿਸ पर। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਿਵਨ ਦੇਤਾ कि जो भी साडा P पॉइंट है वो x एक्सिस पर है। हुण अगर वो पॉइंट x एक्सिस पर होया तो उस पॉइंट वास्ते जो y होना वो कितना होना 0, क्योंकि अगर सानू मालूम है कि अगर कोई भी पॉइंट साडा x एक्सिस पर होया तो उस x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो अगर साडा कोई भी P पॉइंट x एक्सिस पर है तो ਉਹਦਾ मतलब उस y कितना होना 0 होना। तो ਅਸੀਂ ਉਹ P पॉइंट पता करना x एक्सिस पर ਜਿਹਦੀ दूरी दो पॉइंट ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੇ, ਇੱਕ A ਦਿੱਤਾ ਵਾ A कितना है साडा -1,0 ਅਤੇ ਇੱਕ B ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ B कितना ਦਿੱਤਾ ਵਾ 5,0। मतलब कि P ऐसा ਕਿਹੜਾ पॉइंट होना जो x एक्सिस पर है ਤੇ ਜਿਹਦੀ दूरी A तो A कितना है -1,0 ਅਤੇ B तो B कितना है 5,0 उदों सेम ही। इसका मतलब कि P की दूरी अगर असी A तो देखिए तो उन्नी होनी जिन्नी P की दूरी कितों है B तो। हुण सानू सारे पता है कि अगर सानू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7th चैप्टर है साडा क्लास दा 10th क्लास दा 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उहदे अकॉर्डिंग अगर सानू दो पॉइंट दिते होण, एक पॉइंट होवे साडे पास x1 y1, एक पॉइंट होवे x2 y2, ते असी उन्हां दो पॉइंटां दे विचकार डिस्टेंस पता करना होवे तो सानू मालूम है एक डिस्टेंस फॉर्मूला होंदा जो होंदा अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मतलब अगर साढ़े पास कोई भी दो पॉइंट गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे विच, अगर एक x a पॉइंट है मान लो एक b पॉइंट है तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, तो उस केस दे विच उन्हां दोहां पॉइंटां दे डिस्टेंस क्या होना अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर असीं इत्थे यूज करिए तो सानू उन्होंने कहा हुआ है कि जो P तो लैके A तक की दूरी है तो P तो लैके B तक की दूरी है वो सेम ही। तो P तो लैके A तक जो डिस्टेंस होना क्या होना x2 है, x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है x माइनस x1 कितना है -1 इदा स्क्वायर, x2 कितना है x माइनस x1 कितना है -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 फिर कितना है 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो P तो लैके A तक की दूरी है नहीं आ गई, यदि P तो लैके B तक की दूरी क्या होनी x2 कितना है फिर x1 कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 ते y1 कितना है 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ते इस केस दे विच देखो अगर सानू आ P पॉइंट है आ A पॉइंट है जिवें दो पॉइंट दिते हुए xy तो इस दे विच तुसी इनू x1 y1 ले लो, इनू x1 y1 ले लो, ਜਾਂ इनू x2 y2 ले लो, इनू x2 y2 ले लो, किसी ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, कोई फर्क नहीं पैना। तो इस नाल तुसी जेड़ा मर्जी बदल ले सकदे, इनू x1 y1 ले सकदे ਜਾਂ इनू भी x1 y1 ले सकदे, ऐसे वाइस वर्सा है कि इनू x2 y2 ले सकदे, इनू x2 y2 ले सकदे। तो साडा अगला स्टेप क्या होना कि ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ स्क्वायरिंग कर लिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अंडर रूट को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि दोहां पासे स्क्वायरिंग कर दो। अगर ਅਸੀਂ स्क्वायरिंग कर दिए तो स्क्वायरिंग ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ अंडर रूट खत्म हो जाना, तो ਇੱਥੇ बच जाना x माइनस और माइनस प्लस ਇਹਦਾ स्क्वायर ਤੇ 0 ਚ 0 ਗਿਆ 0 ਤੇ 0 ਦਾ स्क्वायर भी क्या होता 0, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ अंडर रूट ਦਾ स्क्वायर ਕੀਤਾ ਤਾਂ स्क्वायर ਦੇ ਨਾਲ अंडर रूट कैंसिल हो गया, ਇੱਥੇ बच गया x माइनस 5 ਦਾ स्क्वायर ਤੇ ਇੱਥੇ 0 माइनस 0 0 0 ਦਾ स्क्वायर क्या होता लिखਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। अगर ਇਹਨੂੰ ओपन करिए तो a स्क्वायर x क्या है a का 1 क्या है b है, तो a प्लस b ਦੇ होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इनटू a ਦੀ ਥਾਂ क्या आ गया x, b ਦੀ ਥਾਂ क्या आ गया 1। ਇੱਥੇ भी a कितना है x का स्क्वायर, b कितना है 5 का स्क्वायर
ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ a² + b² -2ab। ਤਾਂ ਅਗਰ -2ab ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ -2 × a ਕਿੰਨਾ ਹੈ x ਦਾ ਤੇ b ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 ਦਾ। अगर देखिए तो ये आ गया x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2 1 का 2 2 × x 2x ਇੱਥੇ x² ਇੱਦਾਂ आ गया 5 का स्क्वायर 25 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 × 5 10 आ गया ਤੇ ਨਾਲ क्या आ गया x आ गया। देखो x² ਦੇ ਨਾਲ x² ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੋਂ क्या हो गया कैंसिल हो गया। ਅਸੀਂ x वाली टर्म एक पासे ले लेनी बाकी टर्मां दूसरे पासे। तो ये 2x है ये 5x सॉरी माइनस का है 10x माइनस का है उधर आके काला होएगा प्लस का सेम ਇੱਥੇ क्या बच गया 25 ये 1 माइनस का है प्लस का है सॉरी 1 का है प्लस का उधर आके काला हो जाना माइनस का हो जाना। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए 2x + a कितना हो गया 12x ਤੇ 25 ਚੋਂ 1 ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 24 ਤੇ x ਦੀ क्या वैल्यू होनी x ਦੀ वैल्यू होनी 12 उधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई साडे पास। हुण x की वैल्यू 2 आ गई। हुण तुसीं आप देखो साडा पॉइंट क्या था x, 0 अगर मैं इत्थे x नूं 2 पुट करूंगा तो पॉइंट कितना आ गया साडा पॉइंट आ गया 2, 0। इसका मतलब केड़ा पॉइंट है जिहदी दूरी a तो ਅਤੇ b तो सेम ही वो कितना है 2, 0। किदा कीता ਅਸੀਂ p तो a तक का डिस्टेंस p तो b तक का डिस्टेंस बराबर करता फिर ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ डिस्टेंस फॉर्मूला ला लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला लाने के बाद ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ क्या करती स्केयरिंग करके ਇੱਥੇ बच गया x + 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ बच गया x - 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ फिर ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ओपन ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ओपन ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ x² ਕੱਟ ਗਿਆ 1 ਜਿਹੜਾ ਸੀ x ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ 2x ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 10x ਮਾਈਨਸ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 25 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਤੇ 10 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12x 25 ਚੋਂ ਬਣ ਗਏ 24 ਇਹ 12 ਉਧਰ ਆ ਕੇ डिवाइड हो गया ਤਾਂ x ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2 ਆ ਗਈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਆ ਲਿਆ ਤਾਂ x, 0 ਤਾਂ x ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2, 0 ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ which is reflection of -3,5 in x axis। मतलब क्या है कि वो यह जा केड़ा पॉइंट होना मतलब वो पॉइंट दसो सानू जेड़ा इस पॉइंट की रिफ्लैक्शन नू रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर साडे पास कोई भी एक पॉइंट है मान लो p इहदी रिफ्लैक्शन करिए रिफ्लैक्शन का मतलब क्या है कि इहदी रिफ्लैक्शन करिए x एक्सिस पर तो रिफ्लैक्शन करके जेड़ा भी साडे पास पॉइंट है ना वो दसो। हुण इसका मतलब अगर मैं आप अपने कोऑर्डिनेट्स मान लवां आ हो गया x एक्सिस आ हो गया माइनस ए हो गया y एक्सिस ठीक है। तो साडा कोई भी पॉइंट है हुण पॉइंट इत्थे कितना दिता वा -3,5 -3,5 सानू दिता वा ठीक है। इसी काम करते हैं इसमें ਅਸੀਂ नेगेटिव x एक्सिस मान लेंगे ये काम करते हैं देखो ये पॉइंट इत्थे हो गया साडा p पॉइंट है -3,5 आ साडी पॉजिटिव x एक्सिस होगी आ नेगेटिव x एक्सिस होगी आ साडी पॉजिटिव y एक्सिस होगी ते आ साडी नेगेटिव y एक्सिस होगी। साडा क्वेश्चन है कि अगर ਅਸੀਂ इस p पॉइंट की रिफ्लेक्शन देखिए x एक्सिस पर x एक्सिस का मतलब साडे वास्ते x एक्सिस एक मिरर का काम करदा है x एक्सिस एक मिरर शीशे का काम करदा पिया। तो उस केस अगर ਅਸੀਂ इस p की रिफ्लेक्शन देखिए -3,5 की क्योंकि ਇੱਥੇ x कोऑर्डिनेट कितना है -3 ਤੇ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਅ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਰ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਬਣੂਗੀ p ਡੈਸ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 5 क्योंकि y कोऑर्डिनेट कितना है 5 है तो ਇੱਥੇ भी कितनी दूरी होनी ਇੱਥੇ भी कितनी दूरी होनी 5 दी होनी लेकिन ये y एक्सिस क्या है नेगेटिव है तो इसका मतलब ਇੱਥੇ 5 की जगह क्या होगा -5 होगा। तो इसका मतलब इस p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आ गया साडे पास -5 आ गया। हुण अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ x कोऑर्डिनेट देखिए तो x कोऑर्डिनेट ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ क्या है ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ -3 है ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ -3 है। तो इसका मतलब कि अगर ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ p पॉइंट ਦੀ x एक्सिस से विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन देखिए तो वो होनी -3, -5 होनी। इसका मतलब क्या है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ पॉइंट ਦੀ रिफ्लेक्शन x एक्सिस तो देखिए तो उसका
वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाना, उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाना, चेंज हो जाना, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो अनअल्टर, अनअल्टर का मतलब जो पहला था सेम वही रह जाना, कि उसमें कोई फर्क नहीं पैना। वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, 5 तो क्या हो गया -5, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहना साडा सेम रहना था। यही क्वेश्चन था कि अगर किसी पॉइंट है -3,5 ਉਹਦੀ एक्स एक्सिस ਤੇ रिफ्लेक्शन करिए और वाई कोऑर्डिनेट सेम होता, देखो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ अगर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ पॉइंट ਦੀ एक्स एक्सिस ਤੋਂ करिए तो वाई ਚ चेंज आना, अगर ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ वाई एक्सिस ਤੋਂ करिए तो किस ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज आना, एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज आना। ओके, ਇਹ ਸਾਡਾ 8th क्वेश्चन था। ਤਾਂ ਸਾਡਾ 9th क्वेश्चन है, if the point P divides line segment joining A 6,5 and B 4,y in ratio 3:1, then the value of y is। क्वेश्चन क्या कह रहा कि अगर साढ़े पास कोई एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 6,2, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ A ਜਿਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ क्या है 6,5, एक पॉइंट है साढ़े पास B ਜਿਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ है 4,y, ਤੇ A ਤੇ B ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ A ਤੇ B ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ P ਪੁਆਇੰਟ क्या करता ਪਿਆ, डिवाइड करता ਪਿਆ। अगर कोई भी पॉइंट P 6,2 डिवाइड करता पिया एक ऐसी लाइन ਜਿਹੜੀ दो पॉइंटा ਨੂੰ जोड़ के बनी, एक पॉइंट है A ਜਿਹਦੇ कोऑर्डिनेट है 6,5, एक पॉइंट है B ਜਿਹਦੇ कोऑर्डिनेट है 4,y, ਤਾਂ A ਤੇ B ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 6,2 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ 3:1, मतलब कि इधर कितने हिस्से होने 3 हिस्से होने, इधर कितना हिस्सा होना 1 हिस्सा होना। तो जेड़ा साडे पास आ y जो साडे वास्ते अननोन दा, ये y दे ਅਸੀਂ क्या पता करके दसनी, वैल्यू पता करके दसनी। अगर देखा जाए ये साडी क्लास 7 ਦਾ 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इत्थे सैक्शन फॉर्मूला लगना। सैक्शन फॉर्मूला क्या होता कि अगर मेरे पास कोई भी दो लाइनां नूं दो पॉइंट, पहला पॉइंट x1 y1, दूजा x2 y2, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੈ AB, ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਨਨੋਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਚ, ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ m/n ਚ। ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ A ਤੇ B, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x1 y1, ਦੂਜੇ ਦੇ x2 y2, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिवाइड करता कोई भी P पॉइंट कितनी रेशियो डिवाइड करता m/n। तो इस P दे कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होने, इस P का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होना, एक P का x कोऑर्डिनेट भी होना, y भी होना। तो जेड़ा इसका x कोऑर्डिनेट होना वो क्या होना, m ਨੂੰ मल्टीप्लाई करना x2 नाल, n ਨੂੰ मल्टीप्लाई करना x1 नाल, ते डिवाइड कर देना m + n नाल। m ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ x2 ਨਾਲ, n ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ x1 ਨਾਲ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ m + n, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ जो y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ ਉਹ क्या ਹੋਣਾ, ਫਿਰ m ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ y2 ਨਾਲ, n ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ y1 ਨਾਲ अपॉन m + n। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਣਾ। x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ क्या ਹੋਇਆ, m ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ x2 ਨਾਲ, n ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ x1 ਨਾਲ अपॉन m + n। ਇਸ ਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਣਾ m ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ y2 ਨਾਲ ਐਂਡ n ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ y1 ਨਾਲ अपॉन m + n। ਇਹ ਇਸ ਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਹੋ ਗਏ x1 y1, ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਹੋ ਗਏ x2 y2, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਹੋ ਗਈ m/n, ਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ x ਤੇ y ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x, y क्या होंगे m(x2) n x1 अपॉन m + n my2 n y1 अपॉन m + n। तो अगर ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ P ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਾਨੂੰ क्या ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ
6,2 m कितना दिता वा सानू रेशियो 3 x2 कितना दिता वा सानू 4 n कितना दिता वा रेशियो 1 x1 कितना दिता वा सानू 6 अपॉन m कितना है 3 ते n कितना है 1 सेम m कितना दिता वा सानू 3 y2 कितना दिता वा सानू y2 दिता वा नहीं तो y मान लिया सी n कितना दिता वा सानू 1 एंड y1 कितना है साडे वास्ते 5 अपॉन m कितना है यह n कितना का 1 अगर ਅਸੀਂ कंपेयर करिए तो 6 किससे बराबर हो गया इससे बराबर हो गया 6 किससे बराबर हो गया 4 into 3 12 plus 6 upon 4 4 into 3 12 plus 6 upon 4 12 plus 6 18 तो सानू तो हुण ध्यान नाल देखो सानू तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट की जरूरत है क्योंकि अगर सानू मालूम है 6 है तो सानू y कोऑर्डिनेट की जरूरत है तो कंपेयर करो जो साडा इत्थे y कोऑर्डिनेट है 2 वो किस दे बराबर आ गया 3 into y 3y plus 5 अपॉन 3 plus 1 कितना हो गया 4 क्योंकि x कोऑर्डिनेट का सानू मालूम है सानू सिर्फ इस y ਨਾਲ कंपेयर ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 किते बराबर आ गया 3y plus 5 अपॉन 3 plus 1 ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 उधर ले लिया 4 into 2 8 जो किस दे बराबर आ गया 3y प्लस 5 दे 8 5 उधर आके माइनस हो जाना तो 8 चो 5 के कितने आ गए 3 ते इथे क्या बच गया 3y एंड y की कितनी वैल्यू आ गई 3 ना 3 डिवाइड होके 1 तो साडा क्वेश्चन भी यही था कि ਅਸੀਂ y की वैल्यू पता करनी जो कितनी आ गई साडे पास 2 = 3y + 5 upon 4 एंड इथे तो y की वैल्यू कितनी आ गई साडे पास 1 तो साडा क्वेश्चन था कि अगर p पॉइंट इस लाइन में जोड़ना पिया कितनी रेशियो 3:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਜੋ y ਅਨਨੋਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਆ ਗਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਫਿਗਰ pv = ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੋ ਸਰਕਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆ ਸਰਕਲ ਹੈ दूसरा सर्कल साडे वास्ते आ था ते दोहे कोसेंट्रिक है क्योंकि दोहां दा सेंटर क्या है सेम है एक सर्कल है ओदा रेडियस सानू कितना दिता वा 3 दूसरे सर्कल दा रेडियस कितना दिता वा सानू 5 ते साडा क्वेश्चन है कि सानू pv दसो कितना होना आ pv हुण अगर देखा इधर नु 5 है तो इस पासे नु साडा रेडियस कितना होना 5 ही होगा देखो एक थ्योरम हुंदी 10th चैप्टर है साडा क्लास 10th दा 10th चैप्टर है सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਹੋਗੀ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ PB ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ अगर सेंटर तो ਅਸੀਂ इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ਨੂੰ जोड़ दिए तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ क्या होगी रेडियस तो ਸਾਡੇ इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਥਿਓਰਮ ਹੈ 10.1 ਥਿਓਰਮ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਨਾਲ ਇਸ ਰੇਡੀਅਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ कांटेक्ट ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ मतलब परपेंडिकुलर ਹੁੰਦੀ कि the tangent is perpendicular to the radius at the point of contact मतलब ये एंगल कितना होना 90 यही चीज इस पूरे यूज करिए तो आ सर्कल है ए भी इस सर्कल वास्ते क्या काम कर दी भी टेंजेंट का काम कर दी भी अगर टेंजेंट का काम कर दी भी ते OP साडे वास्ते कितना देता वा 3 देता वा OB कितना देता वा अगर मैं डायग्राम साइड पे देखूं तो ऐदा है साडा आ O है आ P है आ B है ते मैं थानू हुणे कहा आ कितना है 90 आ सानू 3 दिता वा आ सानू 5 दिता वा ते ਅਸੀਂ ਆ PV पता करना अगर ਅਸੀਂ देखिए परपेंडिकुलर के सामने क्या होता हाइपोटेन्यूज जो क्या है OB इस द स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया साडे वास्ते OP द स्क्वायर ते PV कितना हो गया साडे वास्ते ये आ गया PV द स्क्वायर ते ਇੱਥੇ मैं ਕਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम यही कहती कि साडे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किस दे बराबर होता परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज कितना है 5 का स्क्वायर OP कितना है 3 का स्क्वायर PV स्क्वायर ਅਸੀਂ पता करना 5 का स्क्वायर ਹੁੰਦਾ 25
3 का स्क्वायर होगा 9, PB का स्क्वायर ਅਸੀਂ पता करना। तो 25 चो 9 गया तो साढ़े पास PB का स्क्वायर आ गया, तो PB का स्क्वायर कितना आ गया 16। तो इतों अगर PB देखा जाए तो वह आ गया 16 का अंडर रूट, मैं थोड़ा कल दसिया था साइन कहना प्लस एंड माइनस, तो PB आ गया प्लस माइनस 4। लेकिन PB का लेंथ है, लेंथ कदे भी नैगेटिव च हो नहीं सकती, इसका मतलब नैगेटिव में इतने अगर मैं चक देव नैगेटिव का निगलैक्ट हो गया तो PB साढ़े पास कितना आ गया 4 आ गया। जो साथ क्वेश्चन से पूछा वा कि इस ट्रायंगल दे विच जो PB पता करो, क्योंकि ट्रायंगल की जी साइड है ये टेंजेंट का काम करया करदी, तो ये सारा क्वेश्चन है PB फाइंड करना। साडा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साने एक फिगर दी हुई जिस दे विच कहा वा कि MN नाम की एक लाइन है जो BC दे क्या है पैरेलल है। MN एक कोई भी लाइन है जो BC दे पैरेलल दी हुई, तो सानू क्वेश्चन च AM ते MB इहदी रेशियो कितनी दी हुई 1:2। ਅਸੀਂ मान लेते हैं AM ते MB की रेशियो 1:2 है, तो मतलब इन्हें ਅਸੀਂ 1x मान लेते हैं, तो इन्हों ਅਸੀਂ कितना मान लेते हैं 2x मान लेते हैं। ठीक है, हुण साडा क्वेश्चन हैगा कि ਅਸੀਂ AMN आ ट्रायंगल दा एरिया ABC पूरी ट्रायंगल दा एरिया इहदी रेशियो पता करनी। आ वाली ट्रायंगल AMN ते आ वाली ट्रायंगल ABC, इन्हां दोहां ट्रायंगलां दे एरिया की रेशियो पता करनी साडे वास्ते आ अननोन का जो असी चीज पता करनी। हुण देखो एक थ्योरम हुंदी साडा जिहड़ा 6th चैप्टर का क्लास 10th का 6th चैप्टर ट्रायंगल्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6.4 एक्सरसाइज है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਹੁੰਦੀ। क्या थ्योरम ਹੁੰਦੀ कि एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, कि मान लो साडे पास कोई भी दो ट्रायंगल है, लेट करो ABC नाम की एक ट्रायंगल है, लेट करो एक ट्रायंगल है PQR वो नाम की ट्रायंगल है, लेकिन मैं इत्थे कह दवां ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होनी चाहिए। मान लो जिदा दो ट्रायंगल है एक ABC PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, अगर ये सिमिलर होई अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुई तो इन्हां दे एरिया की रेशियो, इन्हां दे एरिया की रेशियो किहदे बराबर होनी, जो साइड्स हुंदियां ना AB, तो इहदे वास्ते किहड़ी साइड होगी PQ, सॉरी AB दे नाल PQ, इन्हां दी साइड की रेशियो दे स्क्वायर दे बराबर होगी। मतलब कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुई तो इन्हां दे एरिया की रेशियो क्या होनी, इस साइड दे नाल जो आ साइड है इहदी रेशियो दा स्क्वायर, या ऐ भी कह सकदा BC अपॉन QR, या मैं कह सकदा BC अपॉन QR दा स्क्वायर, या मैं कह सकदा AC अपॉन PR दा स्क्वायर। लेकिन कद होना कंडीशन होनी चाहिए कि अगर ये दोहे ट्रायंगल साडे वास्ते क्या आ गई सिमिलर हुई, तो अगर ये दोहे ट्रायंगल साडे वास्ते सिमिलर हुई तां जाके इन्हां दे एरिया दी रेशियो किहदे बराबर होनी, इन्हां दी साइड दी रेशियो दे बराबर होनी। तो साडा क्वेश्चन का होवे कि ਅਸੀਂ AMN ते ABC इस ट्रायंगल दे एरिया दी रेशियो पता करनी। तो अगर मैं इन्हां दो ट्रायंगल्स नूं आ दो ट्रायंगल्स है AMN ते ABC इनू सिमिलर कर दवां तो फिर मैं तो कह सकदा, तो एक काम करदा पहला मैं इन्हू सिमिलर ही करदा, तो साडे पास एक ट्रायंगल दी AMN ते एक ट्रायंगल है ABC। हुण तुसीं आप देखो क्वेश्चन च गिवन है कि MN BC दे पैरेलल, अगर आह इहदे पैरेलल होया तो साडा जिहड़ा एंगल M दा वो किहदे बराबर होना, एंगल B दे, ते एंगल N दा ये किहदे बराबर होना, एंगल C दे। रीजन पता ही है कि अगर कोई भी दो लाइनां पैरेलल होवे ते कोई ट्रांसवर्सल लाइन कोई भी लाइन उन्होंने आके कट करे तो उन्हां च जिहड़ा आ वाला एंगल ते आ वाला एंगल हुंदा ये बराबर हुंदा, इहनूं कोरस्पोंडिंग एंगल कहंदे हुंदे। ਜਾਂ मैं कह सकदा आह वाला एंगल जिहड़ा हैगा ये इहदे बराबर होना, क्योंकि ये भी किहड़ा एंगल का कोरस्पोंडिंग एंगल है। कोरस्पोंडिंग में बिल्कुल नाल वाले एंगल है, तो इस खातर उहदे वर्गे ही है कि आह लाइन अगर इहदे पैरेलल है तो आह एंगल इहदे बराबर होना कोरस्पोंडिंग। हुण आह लाइन इहदे पैरेलल है, आ ट्रांसवर्सल कटिया कर दी तो आह एंगल इहदे बराबर होना कोरस्पोंडिंग एंगल, आह लाइन इहदे पैरेलल है, आ ट्रांसवर्सल कटिया कर दी तो यह इहदे बराबर होना किहड़े एंगल हो गए कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, ये साडे बराबर होने। तो हुण तुहानूं मालूम है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगलों को सिमिलर करना होवे तो बथेरे क्राइटेरिया होंदे, तो उन चों एक क्राइटेरिया हुंदा AA क्राइटेरिया। AA का मतलब अगर उहदे कोई भी दो एंगल बराबर हो जाए ट्रायंगलों के जिन्होंने सिमिलर कर दे वो बराबर हो जाए तो असीं कह सकते कि साडे कोल ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका मतलब इत्थे जिहड़ी ट्रायंगल बनी AMN ये सिमिलर होगी किहदे ABC दे, क्योंकि इस ट्रायंगल का आह इहदे बराबर हो गया ते आ वाला एंगल इहदे बराबर, ते अगर सिमिलर होगी तो असीं क्या कह सकते हैं
कि इन्हां दे एरिया की रेशियो किहदे बराबर होना, साइडां की रेशियो का स्केयर। तो इस साइड असीं मान सकते कि ए एम, ते इत्थे इहदी साइड मान सकते पूरी ट्रायंगल की ए बी, इहदा स्केयर। क्या साइड मान सकते, छोटी ट्रायंगल की साइड मान ली ए एम ते बड़ी ट्रायंगल की साइड मान ली ए बी। तो हुण देखो ए एम कितना दिता वा सानू 1x, ते ए बी देखो पूरा कितना है, आ 1x है, आ 2x है, तो पूरा कितना हो गया 3x। सानू पता है कि ए बी किहदे बराबर हो गया, ए एम प्लस एम बी। तो ए एम कितना है 1x, एम बी कितना है 2x, तो टोटल कितना हो गया 3x। तो इहदा स्केयर, तो x नाल x कट गया, ये 1 का स्केयर क्या होता 1, 3 का स्केयर क्या होता 9। तो सानू इन्होंने रेशियो पूछी थी, तो साढ़े पास सोल्व करके रेशियो कितनी आ गई 1:9 किस ट्रायंगल दी, ए एम एड दे एरिया दी नाल ए बी सी दे एरिया दी, जो साडा क्वेश्चन। तो साडा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी कोई भी एक ट्रायंगल है जिहदे विच ए बी साइड सन, एक साइड कितनी दित्ती हुई 6√3, होर साइड सानू कितनी दित्ती हुई 12, तीजी साइड सानू कितनी दित्ती हुई 6 सेंटीमीटर। तो साडा क्वेश्चन है एंगल बी पता करो क्या होगा। हुण देखो अगर असीं डायरैक्टली देखिए तो इस दे विच ये जिहड़ी ट्रायंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी AC साइड कितनी दित्ती हुई 12, AB साइड सानू कितनी दित्ती हुई 6√3 ते BC साइड कितनी दित्ती हुई 6। हुण सब तो पहला क्वेश्चन आउंदा सानू किवें पता लगना कि राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इस दे वास्ते असीं काम कर सकते, अगर सिर्फ असीं ये चेक करना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो असीं काम कर सकते इस दे विच असीं पाइथागोरस थ्योरम ला के देखते हैं। तो अगर पाइथागोरस लग गई जो क्या है AC का स्क्वायर, तो AC कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होंदा 144। तो अगर दूसरे पासे देखा जाए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB कितना है 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6√3 का स्क्वायर क्या होगा, ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो इत्थे 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। 36 को अगर 3 ना मल्टीप्लाई करिए तो 108 प्लस 36 ते ये सोल्व करके कितना आ गया 144। तो असं देखा AC का स्क्वायर किहदे बराबर आ गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस लग गई तो असं कह सकते ये किहड़ी ट्रायंगल होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हुण फिर एक दिमाग च क्वेश्चन आंदा मैनूं किदां पता लग गया कि यही साडा हाइपोटेन्यूज होना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ए भी हो सकता ए भी हो सकता। तो मैं एक चीज देखी तिन्नां दे विचों सबसे बड़ी साइड किहड़ी है साडे वास्ते 12, क्योंकि 12 6√3 तो भी बड़ा है 6 तो भी बड़ा है। तो अगर 12 सबसे बड़ी साइड है तो सानूं मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल से सबसे बड़ी साइड क्या होती हाइपोटेन्यूज होती। इस खातर मैं जज किया कि जिहड़ी साडे ए हाइपोटेन्यूज होना तो एक परपेंडिकुलर होना तो दूसरा क्या बच गया बेस होना। तो साडा अगर कहा जाए एंगल बी पूछा वा तो एंगल बी बिल्कुल सामने है, तो देख के आ गया कि एंगल बी कितना आ गया साडा 90 डिग्री आ गया, क्योंकि इत्थे पाइथागोरस लग गई तो एंगल बी कितना आ गया साडे वास्ते 90। यही साडा क्वेश्चन था कि एंगल बी असीं फाइंड करना। ये साडा चैप्टर 6 दी 6.5 थ्योरम की पाइथागोरस थ्योरम 6.5 एक्सरसाइज दे विच पाइथागोरस थ्योरम है जिहदे विच असीं इदां पता कर सकदे हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड दा स्क्वायर है वो दो साइडां दे स्क्वायर दे सामने बराबर आ जावे, तो उत्थे जो साडे पास बड़ी साइड है उहदे सामने जो एंगल होता वो कितना होगा 90 डिग्री होंगे। ये साडा 12th क्वेश्चन का। तो साडा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर sin a प्लस sin स्क्वायर a 1 के बराबर होगा तो cos स्क्वायर a प्लस cos 4a ये किसके बराबर होना। क्वेश्चन है कि sin a प्लस sin स्क्वायर a अगर 1 के बराबर है तो इसकी वैल्यू दसो क्या। देखो ये साडा क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 उसका गा ते उस दे विच 8.4 एक्सरसाइज दे विचों ए मतलब इस टाइप का क्वेश्चन चेकिया। इस क्वेश्चन को करने तो पहला सानू कुछ आइडेंटिटी से याद होनी चाहिए। जेडी सबसे पहले आइडेंटिटी होंदी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किदे बराबर होंदा 1 दे। पहली आइडेंटिटी है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किदे बराबर होंदा 1 दे। मतलब किसी एक एंगल का sin स्क्वायर ले लिए उसी एंगल का cos स्क्वायर ले लिए ते दोहां नू सम कर दियो 1 दे बराबर होना। तो इथों अगर देखा जाए sin a किदे बराबर आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर प्लस दा है उधर कितना हो गया माइनस दा। तो इस आइडेंटिटी को ध्यान नाल देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किदे बराबर है 1 दे, तो cos स्क्वायर a किदे बराबर आ गया 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए बराबर आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आ गया कोस स्क्वायर ए। तो इत्थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आ गया कोस स्क्वायर ए। और सानू गिवन आ गया कि साइन ए की क्या वैल्यू होनी, कोस स्क्वायर ए होनी। ठीक है, तो हुण अगर असीं अपना क्वेश्चन ध्यान नाल देखिए तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4 कितना होना। हुण देखो असीं क्वेश्चन नूं ट्रिक ना करना, असीं कह सकते कोस स्क्वायर ए मतलब कोस स्क्वायर ए लैना, कोस की पावर 4 नूं क्या लै सकते कोस स्क्वायर दा स्क्वायर, कोस की पावर 4 नूं लै सकते कोस स्क्वायर दा स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर दा स्क्वायर क्या होता कोस की पावर 4। हुण ध्यान अगर मैं कहा कोस स्क्वायर ए तो मैं ऐसी रहने दिंदा, कोस स्क्वायर ए वाला मैं हुणे पढ़िया कोस स्क्वायर ए किहदे बराबर है, साइन ए दे बराबर है। तो इहदा क्या है स्क्वायर, तो ए बन गया कोस स्क्वायर ए ऐदी, साइन ए दा स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, ते कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए किहदे बराबर आ गया 1 दे, क्योंकि आइडेंटिटी है साडे कोल कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इहदी वैल्यू क्या होनी 1। तो साडा शुरू कीता वा इहदी वैल्यू क्या होनी, जिथे मैं इहनू क्या लिखा कोस स्क्वायर ए दा स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए क्वेश्चन दे विच असीं किहदे बराबर प्रूफ कीता साइन ए दे, तो साइन ए दा स्क्वायर ते ए कोस स्क्वायर ए ऐसे लिखता, तो इन दोनों का सम फिर असीं आइडेंटिटी यूज की किहदे बराबर होंदा 1 दे। तो इहदी वैल्यू जो साडे क्वेश्चन च पता करन नूं आई थी वो कितनी आ गई साडे वास्ते 1 आ गई, ये साडा आंसर है। तो अज असीं फिर कल की तरह 7 क्वेश्चन सोल्व किए, कल असीं 6 किए थे, अज असीं 7 क्वेश्चन सोल्व किए क्लास 10th के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साडे वास्ते। इस तरीके नाल रोज 6-7 कर करके असीं बथेरे क्वेश्चन कर लेने। जिहड़े मैं तुहानूं क्वेश्चन करा रहा ये थोड़े जिहे बेसिक लैवल के हैं, क्यों क्योंकि ये मतलब कि बेसिक्स तुहानूं पता है। वैसे जेकर जिहड़े मैं क्वेश्चन करा रहा अगर ये पंजाब बोर्ड होवे CBSE बोर्ड होवे ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ भी बोर्ड होवे उस दे विच अगर ये चैप्टर्स हैगे है तो उन्हां चैप्टर्स वास्ते एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वधिया गए, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट गए। तो इस खातर अगर देखा जाए तो इन्हां क्वेश्चन की इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एग्जाम लैवल पे। मैं तुहानूं जिहड़े भी क्वेश्चन कराऊंगा वो बेसिक लैवल तो हुंदा स्टैंडर्ड लैवल तक ते उहदा भी उपर लैवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि तुहानूं मतलब क्वेश्चन भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस देखते हुए हुण मैं तुहानूं जिहड़ा क्वेश्चन पेपर करा रहा थोड़ा जिहा बेसिक लैवल दा गा, जो मैं तुहानूं नैक्सट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है अगला क्वेश्चन पेपर कराऊंगा उस दे विच लैवल थोड़ा जिहा हार्ड हो जाना, क्योंकि तुहानूं मालूम है कि नहीं हौली हौली मजबूत होंदी है। असीं हौली हौली पहला सौखे क्वेश्चन करांगे, उहनूं करदे असीं बड़े लैवल तक पहुंचांगे, तो असीं बेसिक लैवल तो स्टैंडर्ड लैवल तक इदां ही पुजना। तो अज लास्ट क्वेश्चन था अज वास्ते, तो इसनूं देखते हुए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर एंड सबसक्राइब करो, ताकि तुहानूं अते तुहाडे नाल दे जिन्हां नूं भी इहदा फायदा हो सके। चैनल का नाम है MK लर्नर, जो स्पैसिफिक 10th क्लास वास्ते अते अगे मैं +2 क्लास के भी क्वेश्चन पेपर से उन्होंने पाने की पूरी कोशिश करूँगा कि उन्होंने वास्ते भी मैथ के क्वेश्चन नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सोल्व करा। थैंक यू।